हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग संक्रिया। वैदिक गणित में वर्ग संक्रिया। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वर्ग संक्रिया किस विधि से करेंगे। तो हम करेंगे निखिलम आधार उपाधार विधि से, यानी हम इसमें आधार विधि से भी करेंगे और उपाधार विधि से भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आधार विधि का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें होता है, देखो, संख्या का स्क्वायर बराबर जो हमारी संख्या दी गई है वो प्लस विचलन। विचलन वो होता है जो आधार अंक से कितना अधिक है, और साथ में होता है विचलन का स्क्वायर, विचलन का वर्ग। सेम इसी प्रकार से उपाधार विधि है। उपाधार में क्या हो जाता है कि हमारा संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन, और फिर वही विचलन का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा आधार और उपाधार दोनों के फॉर्मूले। अब देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ आधार विधि से, फिर हम उसी प्रकार से उपाधार विधि से करेंगे। आधार विधि में लेते हैं हम, जैसे सबसे पहले 12 का स्क्वायर। आधार अंक कितना हो गया, 10। दूसरा हमारा आता है विचलन। फॉर्मूले में जो हमने देखा, विचलन यानी 10 से कितना अधिक है। 12 है तो 2 अधिक है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से विचलन का स्क्वायर। तो विचलन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए, 12 का स्क्वायर 12 संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, और विचलन का स्क्वायर 4, 144। अब देखो, कुछ संख्या ऐसे आएंगी जहाँ पे स्क्वायर करने पे यहाँ पे 2 अंक आ जाएंगे। जब जैसे ही 2 अंक आएंगे तो जो सेकंड अंक होगा उसको अगले में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा अंक कोई नहीं है, तो इसलिए हमने सीधा का सीधा रख दिया। अब देखिए, ऐसा एग्जाम्पल दूँ, जैसे 18 है। ठीक है, तो 18 संख्या प्लस विचलन, यानी 10 से कितना अधिक है। आधार अंक किसमें भी 10 ही रहेगा, तो 10 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। ठीक है, उसके बाद में 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 26, और ये 64। तो इसमें क्या करेंगे, 4 तो यूं का यूं उतार लेंगे और इस 6 को अंदर, इसमें अंदर वाले में इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 6 12, ये हो जाएगा। सेम इसी प्रकार जैसे 19 का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। इसमें भी क्या करेंगे, इकाई अंक यूं का यूं उतार लेंगे, दहाई को इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर। ये होगी हमारी आधार विधि। दूसरा आधार विधि में ये तो हो गया कि जब हमने कितना मानना, 10 अंक मानना। यदि हम आधार अंक 100 मान ले तब, तो देखिए 100 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो यही देख लो, 112 का स्क्वायर। तो आधार अंक क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। विचलन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब साथ में आपको 12 का स्क्वायर, तो लगभग 20 तक तो आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। या फिर नहीं निकाल पाते हो तो फिर यहाँ से आप 12 का स्क्वायर निकाल लो। तो 10 आधार मान के 2 विचलन हो जाएगा, 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 प्लस 2 और 4, वो 144 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम
112 का निकालेंगे तो हमारा आधार अंक कितना है, 100 है, यानी 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो यहाँ पे जो विचलन है उसके 2 अंक रख सकते हैं हम। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले संख्या क्या है हमारी, 112 है, विचलन 12 है, और वो हो गई, तो ये हो गई 124 और ये हो गया 144। ठीक है, 2 अंक यूं के यूं रखने हैं। ठीक है, एक अंक को इधर जोड़ देंगे तो ये हो गया 12,544। क्या हो गया हमारा, 112 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही करेंगे 115 का स्क्वायर। या फिर आप और कोई संख्या करना चाहो तो वो कर लो, जैसे 104 का करें, उसमें 2 अंक आएंगे। 102 का करते हैं, 102 का क्यों किया है मैंने उसका रीजन बताती हूँ। 102 संख्या, 102 प्लस विचलन 02 और विचलन का स्क्वायर 04। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आप 4 ना लिखो, 04 लिखो, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो क्या होगा, 4 होगा। लेकिन मैंने क्या बताया, यहाँ पे आधार क्या है, 100 है, तो 100 का मतलब 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक आने चाहिए। इसको हम ऐसे किए ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, 115 का, 115 का स्क्वायर करते हैं। 115 में 115 संख्या प्लस 15 विचलन, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। ठीक है, 25 यूं का यूं उतार लेंगे, 1 मिनट। अब क्या करेंगे, 25 तो यूं का यूं उतार लेंगे, 2 आगे ऐड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, इसमें जैसे जो जिन संख्याओं का अंतिम अंक 5 होता है ना, उन संख्याओं का गुणा करने की या स्क्वायर करने की सबसे सरल विधि है, जैसे 45 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर रख दिया, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। उसके बाद 4 है, 4 इंटू 4 से 1 अधिक 5 यानी 20, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम अभी जैसे हमने किया था 115 का, 115 का स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा, 25, 11 इंटू 12, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 लिख देगा। ये हमारा सिर्फ जिनका अंतिम अंक 5 हो उनका स्क्वायर करने की विधि है। अब देखिए, अब चलते हैं हम उपाधार विधि पे। ठीक है, उपाधार में क्या था, जैसे हमने किया 82 का स्क्वायर। ठीक है, 82 में सबसे पहले हमारा आधार अंक वही 10 रहेगा। ठीक है, विचलन, विचलन हमारा कितना है, सॉरी विचलन से पहले निकालेंगे हम उपाधार। उपाधार, उपाधार कितना हो जाएगा, देखो 10, 10 को किससे गुणा करें कि ये इसके लगभग बराबर चला जाए, 8 से कर दें, 80 हो जाएगा। अब ये जो हमारा 8 होगा ये हो जाएगा हमारा उपाधार अंक, उपाधार अंक। ठीक है, उसके बाद में विचलन क्या हो जाएगा, अब लिखो विचलन, विचलन हो जाएगा हमारा 2 और विचलन का स्क्वायर तो वो हो जाएगा 4। इकाई में एक ही जीरो है, यानी आधार अंक हमने 10 लिया है, एक जीरो है तो एक ही संख्या रखेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या था, उपाधार अंक, उपाधार अंक 8 इंटू संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर
8 चौक 32, 8 8 64, 64 और 3, ये आंसर हो जाएगा। सेम इधर करें, 35 का स्क्वायर, उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 10 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। उपाधार अंक कितना हुआ, 30, संख्या प्लस विचलन कितना हुआ, 30 से 5 अधिक है 5, और 5 का स्क्वायर 25, 35 और 35 और 5 40, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एक अंक लेना है, लेकिन यहाँ तो 2 अंक आ रहे हैं, 0 1 है, तो 5 तो यूं का यूं, 2 0 में ऐड हो जाएगा, और 12 यूं का यूं। ठीक है, अब चलते हैं हम घनफल पे, यानी क्यूब कैसे करेंगे। अब देखिए घनफल संक्रिया, घनफल भी हम किससे करेंगे, सूत्र निखिलम से ही करेंगे। निखिलम आधार और उपाधार, ठीक है, आधार और उपाधार, तो इसमें वही 2 सूत्र आएंगे, एक आधार का आएगा एक उपाधार का आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आधार वाला, ठीक है, आधार से क्या होगा, संख्या उसका क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सेम हमने वहां पे क्या किया था, सबसे पहले संख्या लिखी थी स्क्वायर में, आधार में संख्या, प्लस हमने क्या किया था वहां पे विचलन किया था, तो इसको क्या कर देंगे 2 इंटू विचलन, ठीक है। दोनों फॉर्मूले एक साथ याद हो जाएंगे। स्क्वायर में हमने क्या किया था, संख्या प्लस विचलन किया था, क्यूब में क्या करेंगे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। दूसरा वहां पे क्या किया था, विचलन का स्क्वायर करते थे इसके तुरंत बाद, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे विचलन का स्क्वायर के साथ 3 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस क्यूब कर रहे हैं, उसके बाद फिर भी आगे चलेगा ये, ठीक है। आगे क्या करेंगे कि जो हमने विचलन जो लिया है ना उसका क्यूब, विचलन का क्यूब, ये हो गया आधार का। सेम उपाधार का, उपाधार में क्या हो जाएगा, उपाधार अंक मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये संख्या मैं नहीं लिखूंगी क्यूब, ये मान लेना संख्या के क्यूब बराबर, सबसे पहले क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ उपाधार अंक लिखते थे वहां पे, स्क्वायर में क्या लिखते थे उपाधार अंक। अब यहाँ पे क्या करेंगे उपाधार अंक का भी स्क्वायर कर देंगे, इसके साथ में क्या लिखेंगे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। वहां भी क्या करते थे संख्या प्लस विचलन करते थे, उपाधार अंक मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते थे वहां पे, फिर वहां पे करते थे विचलन का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम उपाधार अंक इंटू उपाधार अंक इंटू, यहाँ पे क्या है हमारा 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो सेम 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ठीक है। जैसे वहां पे क्या था संख्या प्लस विचलन, तो यहाँ पे क्या आ रहा था स्क्वायर में उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन। अब देखो यहाँ पे उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस ये सेम, दूसरा ये सेम,
इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, उपाधार अंक। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा विचलन का क्यूब है, ये यूं का यूं रहेगा। वहां पे जैसे विचलन का स्क्वायर था तो वहां पे नीचे विचलन का स्क्वायर यूं का यूं था। अब यहाँ पे विचलन का क्यूब इसमें सेम रहेगा, यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आप सारे फॉर्मूले एक साथ याद कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट हमारा है इसके एग्जाम्पल कुछ। अब देखो, सबसे पहले आधार वाले फॉर्मूले से करके देखते हैं। आधार में क्या लेते हैं हम, सबसे पहले 12 ले लें, 12 की क्यूब। ठीक है, आधार अंक कितना हुआ, आधार हुआ हमारा 10। विचलन कितना हुआ, विचलन हुआ हमारा 2। फिर हमें क्या चाहिए, विचलन का स्क्वायर चाहिए। विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। फिर हमें क्या चाहिए, विचलन का क्यूब चाहिए। वो क्या हो जाएगा, 4 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तीनों संख्याएं आ गई हमारे पास। ठीक है, लिखिए 12 का क्यूब बराबर, सबसे पहले क्या थी संख्या, प्लस 2 इंटू विचलन, उसके बाद 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, उसके बाद विचलन का क्यूब। हो गए यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 और 12 16, 4 तिया 12, 8 यूं का यूं। हमने क्या बताया था कि इकाई अंक लेना है, यानी 0 है तो एक ही अंक लेंगे तो 8, यहाँ से एक ही अंक लेंगे, दूसरा अंक अगले में ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूब। सेम आधार अंक ज़्यादा बड़ा मान के फिर करके देखें, जैसे 102 करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। विचलन वही 2, विचलन का स्क्वायर ये सेम। अब देखो 102 का क्यूब, सबसे पहले संख्या 2 इंटू विचलन। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, 0 2 लेंगे, विचलन क्या लेंगे, 0 4 लेंगे, ये भी 0 8 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अब हमारी संख्या 2 अंकों में आ जाएंगी। ठीक है, 0 2 है तो 2 अंकों में। अब 2 को और 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बात है। उसके बाद 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, विचलन का क्यूब। ठीक है, अब ये कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 106, 4 तिया 12, 2 अंक आ गए यहाँ पे, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे 0 8 लिखेंगे। ठीक है, अब सारे अंकों को ऐसे कैसे उतार देंगे, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा सीधा 0 8 12 106। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, उपाधार विधि से करेंगे। तो देखिए अब उपाधार विधि, उपाधार विधि में वही आधार अंक हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं उपाधार विधि में 35 का, तो 35 का क्यूब, आधार अंक कितना हुआ, 10 हो गया। उपाधार अंक क्या हुआ, यहाँ पे मैं उपाधार की बात ना करके उपाधार अंक बोल रही हूँ, 3 होगा, यानी 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब करते हैं, जब क्या करते हैं सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर,
ठीक है। संख्या यानी 35 प्लस 2 इंटू विचलन यानी विचलन 5 है, फिर उपाधार अंक इंटू 3, उपाधार अंक 3 है, इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और फिर विचलन का क्यूब, यही होता था। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 5 दूनी 10, 45, 3 इंटू 3 9 इंटू 25 और 5 की क्यूब, 5 की क्यूब क्या होगी 125। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हमने आधार 10 माना है तो हमारा अंतिम अंक क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए आगे ऐड हो जाने चाहिए। ठीक है। अब देखो 9 पंजे 45, सलपाई 4, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 36 और 4 40। ठीक है। 9 को 25 से करेंगे तो 25 9 में 225 और ये 125 आ ही गया हमारा। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको। यदि तुम्हारे समझ में मतलब कि ध्यान ना रहे तो कैसे लिख लेना इसको। सबसे पहले 405 यूं का यूं, फिर लिखो 225 और 225 में क्या करो कि नीचे लिख दो 12 और फिर 5 यहाँ का यहाँ। ठीक है। फिर इसको थोड़ा सोल्व कर लो, आगे कर देते हैं यहीं पे। 405 यूं का यूं और ये हो जाएगा 2 3 और 7, 2 3 और 7, इसको ऐड करेंगे तो, और ये 5 यूं का यूं। इकाई में अंक 5 एक ही रखना है तो अब ये 23 बच गई तो इस 23 को आगे लिख देंगे 405, इस पे नीचे 23 और यहाँ 7 बच गए, यहाँ 5 बच गया। अब इसको ऐड कर दो, 5 और 3 8, ये 2 ये 4, तो यहाँ से आ जाएगा 428, 7 और 5। ठीक है। और यहाँ तक आप ना करके और यहाँ से ही यदि करना चाहो तो कैसे करेंगे। इकाई अंक 5 यूं का यूं, ये 2 है 5 में ऐड हो जाएगा 7 बन जाएगा, ये 1 है ये इसमें ऐड हुआ 3 हुआ, 1 ऐड हुआ तो 3 हो गया। अब ये 3 किस में ऐड होगा, इसमें होगा 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, ये 2 किस में ऐड हो जाएगा 0 में हो जाएगा 2 4 यूं का यूं। ठीक है। ये हो गई उपाधार विधि से। सेम ऐसे ही बड़ी संख्या का करेंगे तो वहाँ पे हमें 2 अंक ले लेंगे। जैसे आधार हमने 100 लिया है तो वहाँ पे हम यहाँ पे 2 संख्या ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 संख्या लेंगे, यानी ये एक फिर यहाँ आ जाएगा। मान लो कि यहीं पे 135 का करें तो उपाधार अंक क्या हो जाएंगे, उपाधार अंक क्या हो जाएगा, सॉरी एक ही रहेगा, ये तो आधार से हो जाएगा, 35 का करना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब आप आधार अंक 100 ले रहे हो तो 2 0 हैं तो 2 0 का मतलब लास्ट में 2 2 संख्या रखनी है, बची हुई सारी संख्या लास्ट वाला झेलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं भाग संक्रिया। पिछली क्लास में हमने गुणनफल संक्रिया देख ली थी, तो अब देखेंगे हम भाग संक्रिया। अब देखिए भाग संक्रिया हम 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहले निखिलम विधि से, ठीक है। दूसरा किससे करेंगे, परावर्त योजते, ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी उद्धृत तिर्यक, इन 3 विधि से करेंगे। उद्धृत तिर्यक में भी क्या होती है, इसकी मतलब प्रमुख विधि है ध्वजनांक, ध्वजांक।
तो इसमें हम करेंगे ध्वजांक विधि से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले करते हैं हम निखिलम विधि से। ये है हमारी निखिलम विधि। तो इससे हम कोई भी भाग संक्रिया कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल कि 311 में 8 का भाग दीजिए, 311 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और निखिलम विधि से कीजिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे ये भाजक है ना, देखो ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा भाज्य होता है। अब ये हम भाज्य देखेंगे, ये मतलब कि इसका नजदीक अंक कौन सा है, तो जो जिसे हम आधार मानते हैं, तो आधार अंक क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि 10 में से ये कितना कम है भाई, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचा। ठीक है, तो ये जो 2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्तित अंक बोलते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा ये इसी का कि भाई भाजक का क्या बोलते हैं वो, परम मित्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया कि आधार हमने 10 माना। ठीक है, इसमें हम वो 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले प्रथम खंड, मध्यम खंड और तृतीय खंड। इसको बोलेंगे प्रथम, इसको बोलेंगे मध्य और इसको बोलेंगे तृतीय। ठीक है, अब देखो हमारा भाज्य क्या था, 8 था। आधार अंक कितना माना, 10 माना, यानी 1 0 है। तो यहाँ जो ये भाजक है इसका एक अंक जो अंतिम अंक होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, बाकी अंक यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, दूसरा 8 का परम मित्र कौन है, 2 हो गया। जब आधार 10 है तो 8 का परम मित्र 2 हो जाएगा, उसको यहाँ लिख देंगे। अब देखिए बहुत ही आसान विधि है ये। अब क्या करेंगे, जो ये प्रथम अंक होगा, कोई भी अंक हो यहाँ पे, उसको यूं का यूं उतार लेंगे। उतार लिया, इस अंक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 यहाँ लिख दिया। इसको भी फिर ऐसे ऐड कर लेंगे तो 6 और 1 7 हो गई। अब इस 7 को फिर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14। अब देखो जब हमने 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और यदि 2 अंकों की संख्या आती तो एक संख्या यहाँ लिखी जाती, दूसरी संख्या यहाँ आती। अब यहाँ पे दूसरी संख्या नहीं आई तो इसलिए हमने ये डैश लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो हमने ऐड कर लिया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐड करते जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 अंक है तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐड करते जाएंगे। जब यहाँ की संख्या ख़त्म हो जाए तो उसको फिर सीधा ऐड करके लिख देते हैं। अब 14 और 1 15, ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, ये हो जाएगा हमारा भागफल। अब देखो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जो कि 8 से बहुत बड़ा है। जब भी हमारा भाजक से बड़ा आएगा शेषफल, शेषफल ग्रेटर देन भाजक, तो उसमें क्या कर देंगे, भाजक को घटा देंगे। तो क्या करेंगे उसमें, शेषफल माइनस में भाजक, वो तो हो जाएगा फिर हमारा संशोधित शेषफल। ठीक है, और ये क्या आया हमारा भागफल, तो भागफल में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ तो लिख देती हूँ। यहाँ हमारा 37 था ये, तो 37 प्लस 1 ये तो 38 हो गया। दूसरा ये हमारा 15 था, तो 15 माइनस में 8, तो 15 में से जब हमारे 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी विधि से एक अन्य एग्जाम्पल करते हैं, निखिलम विधि से, जिसमें 2 अंक मतलब कि जो आधार अंक है वो 100 लेना पड़े। देखिए अब निखिलम विधि का एक अन्य एग्जाम्पल,
125 डिवाइडेड बाई 88, यानी 125 में 88 का भाग देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आधार अंक क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। आधार अंक हमने लिया 100, ठीक है। तो वही प्रथम खंड, फिर मध्यम खंड और तृतीय खंड, ठीक है। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले भाजक। अब भाजक हमारा 88 है, आधार अंक हमने 100 लिया है, यानी 88 100 के पास है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे परिवर्तित अंक क्या होगा, सॉरी 88 का परम मित्र क्या होगा, यानी कि 100 में से 88 घटा लेंगे तो क्या आया, 12 आ गया। तो इसका परम मित्र क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने देखो आधार में क्या लिया है, 100 लिया है, तो अंतिम अंक कितने हैं हमारे, 2 हैं। तो अंतिम अंक 2 हैं, तो यहाँ पे सॉरी अंतिम 2 0 हैं, तो यहाँ पे हम 2 अंक लिख देंगे तृतीय खंड में और 100 यहाँ लिख देंगे। फिर हमने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट संख्या यूँ की यूँ उतार लेंगे, 1 को उतारा, 1 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 12 से करेंगे। तो 12 एकम 12, यानी इसके नीचे 1 और इसके नीचे 2। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हमारी खाली, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब इस 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ये खाली, ये कितना हुआ, 3 हो गया। अब इस 3 को फिर 12 से करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 6 और 5 11, 2 4 3 7 और 1 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया था कि भाई आगे संख्या डैश कर देंगे, जहाँ हमारी संख्या खत्म हो जाएगी वहाँ हम डैश लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कराते हैं हम प्रावर्त योजित विधि से, ठीक है। तो प्रावर्त योजित विधि में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसमें भी 2 एग्जाम्पल करा देते हैं। देखिए इसमें भी हम सेम वही आधार मानेंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक संख्या लेते हैं 1358, भाग में है 113। तो सबसे पहले आधार अंक मानेंगे, आधार क्या होता है हमारा, यहाँ पे आधार 100 लेंगे, क्योंकि 113 है तो किसके आसपास है, 100 के आसपास है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या करेंगे, वही 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, ये लो प्रथम खंड, ये मध्यम और वो तृतीय। अब देखो सबसे पहले हमारा भाजक हमारा कितना है, 113, ठीक है। विचलन कितना है इसमें, 13, विचलन 13 का है। अब देखिए यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी विचलन आएगा ना उस अंक को परिवर्तित कर देंगे। कैसे करेंगे कि यदि प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। मान लो यहाँ पे 113 ना हो के 88 होते तो वही हम आधार अंक तो 100 मानते, लेकिन 12 को क्या मानते, -12 लिख देते। यहाँ पर विचलन क्या करते, -12। अब परिवर्तित अंक माइनस में था तो परिवर्तित अंक 12 बन जाता प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे परिवर्तित अंक क्या बन जाएंगे, 1 भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का। आप चाहो तो ऊपर माइनस लगा दो, आप चाहो तो यहाँ माइनस लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो जगह कम होने की वजह से हमने ऊपर लगा दिया। दूसरा, यदि ये तो था प्लस माइनस का, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए सेकंड में क्या करेंगे, अब आधार अंक हमने क्या माना है, 100 माना है,
तो अंतिम में क्या जाएंगे, 2 अंक जाएंगे। 2 अंक कितने जाएंगे, 58। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 58, 13 आगे बच गए। वही सेम प्रोसेस करेंगे जिसमें जो हमने पिछले में की थी निखिलम में। 1 को सीधा यूं का यूं उतार लेंगे, ठीक है। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, -3 से करेंगे -3। अब देखो 3 में से और 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। 2 को किससे किया, -1 से, तो -2, और 2 को किससे किया, 3 से, तो -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस के तो 6 और प्लस के 8 कितने बचे, 2 बच गए। प्लस के 5, -2 और -3 -5, 0 बच गया। ये क्या हुआ हमारा भागफल। हमेशा जो मध्य खंड होगा उसमें भागफल आएगा और जो अंतिम या तृतीय खंड होगा उसमें क्या आएगा, शेषफल आएगा। ये हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें थोड़ी संख्या बड़ी ले लेंगे कि भाई बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। तो बड़ी संख्या क्या लेते हैं अब हम, 39, 51, 66, 39, 51, 66 भाग में 13, 21। अब इसमें क्या करेंगे, आधार अंक क्या मानेंगे, 1000 मान लेंगे, ठीक है, 1000। अब देखिए सबसे पहले भाजक, उसके बाद परिवर्तित विचलन, विचलन कितना है 321, परिवर्तित अंक -3, -2 और -1, ये भी परिवर्तित अंक हो जाएंगे। ये प्रथम खंड, उसके बाद आ जाएगा मध्य खंड और ये हमारा तृतीय खंड। अब देखो 1000 यानी 3 अंक लिए हैं तो ये 3 अंक पीछे जाएंगे, ठीक है, 395 बच गए, ये मध्य खंड में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वही अंक फर्स्ट अंक यूं का उतारेंगे, 3 यूं का यूं आ गया। अब 3 को क्या करेंगे, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई हमेशा इधर से करना है, इधर से नहीं करना। तो सबसे पहले इससे करेंगे तो 3 का 3 तिया 9 -9, 3 दूनी 6 -6, 3 एकम 3 -3, बाकी 2 अंक डैश डैश। अब इसको उतार लो। अब 9 में से 9 गए तो क्या बचा, 0 बचा। भाई ये प्लस के 9 ये माइनस के 9, 0 हो गया। अब इस 0 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये डैश। अब देखो 5 में से जब माइनस के 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। -1 को -2 से करेंगे प्लस के 2 हो जाएंगे। -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब ऐड कर लो 6 और 1 7, 6 और 2 8, और प्लस का 1 है, प्लस का 3, प्लस के 4 और माइनस के 3, तो प्लस का 1 बच गया। तो ये हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया, और ये हमारा शेषफल। अब देखो भागफल में भी एक क्या आ रहा है, भागफल में आ रहा है 301 और 1 माइनस का है, यानी क्या लिखेंगे इसको, 300 में से 1 कम, यानी हमारा भागफल क्या आ जाएगा, 299 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा भागफल हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। इससे निकाला है ये हमने, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आता है हमारी लास्ट और अंतिम विधि, ध्वजनांक विधि। तो ध्वजनांक विधि में हम कैसे करते हैं, ध्वजनांक विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारा भाजक होता है, तो भाजक में हम क्या करते हैं, इकाई अंक को हमेशा ध्वजनांक और दहाई अंक को हमेशा मुख्यांक मानते हैं, ठीक है।
ये हमारी दवजांक विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो भाज्यक होता है, एक भाज्य होता है, ये सभी में होंगे, भाज्यक और भाज्य। ठीक है, भाज्यक में क्या करेंगे, इकाई अंक को क्या मानेंगे, हमेशा दवजांक। अब देखो, यदि इकाई अंक को दवजांक जब ही मानेंगे जब 2 अंकों में संख्या हो। यदि 3 अंकों में है तो जो हमारी मुख्यांक होगा वो हम क्या मानेंगे कि ऐसी संख्या मानते हैं मुख्यांक जिसका हम पहाड़ा आसानी से बोल सकें। दूसरा जो हमारा जो बचा हुआ अंक है, जैसे मुख्यांक में वो संख्या लेते हैं जिसको बोलने में आसानी हो, पहाड़ा बोलने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 23,754 और उसमें भाग देना है आपको 74 का। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इकाई अंक क्या मानेंगे, दवजांक मानेंगे, और दहाई अंक मुख्यांक जब हमारे पास 2 ही अंकों में संख्या हो। ठीक है, दूसरा इसको लिखने का तरीका वही, प्रथम खंड, मध्यम खंड और तृतीय खंड। ठीक है, उसके अलावा देखो, जो भी हमारा मुख्यांक होगा वो नीचे लिखा जाएगा और जो हमारा दवजांक होगा वो इसकी पावर में लिखा जाएगा। तो 4 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आधार कितना होगा हमारा, सॉरी, वहाँ पे हम जैसे तृतीय जो खंड में लिखते थे वो आधार के हिसाब से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे किसके हिसाब से लिखेंगे, दवजांक के हिसाब से। यदि दवजांक 1 अंक का है तो यहाँ 1 अंक आएगा, दवजांक 2 अंक का है तो यहाँ पे 2 अंक आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 4 है, 1 अंक का है तो यहाँ पे हमारा 1 अंक आ जाएगा, लास्ट का 4 और बाकी इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा भाग करने की विधि अलग है। देखो, सबसे पहले 7 है जो मुख्यांक है, मुख्यांक का भाग देंगे इस अंक में, तो 2 में 7 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो 2 अंक ले लो, तो क्या करेंगे 23 ले लेंगे। 23 में 7 का भाग दिया हमने तो 3 बार गया, 7 तिया 21, तो 3 यहाँ लिख दो, 3 बार गया। ठीक है, तो 7 तिया 21, ये भागफल 3, लेकिन शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ पे हमने ये 2 अंक लिए थे 23। ठीक है, तो अब हमारा जो शेषफल बचा वो ये अंक और इस अगले अंक के बीच में लिखना है। ठीक है, तो जैसे 23 है, शेषफल कितना बचा, 2 बचा, तो 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 और ऊपर अंक कितना है, 7 है, तो 27 बन गया। अब 27 में से क्या करेंगे कि जो हमारा ये भाज्यक है ना, सॉरी भागफल है, भागफल जो 3 आया है इसको हम क्या करेंगे, दवजांक से गुणा करेंगे, यानी 3 × 4 ये माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचा, 4 तिया 12, 12 में से 27 में से 12 गया तो 15 बचा। अब ये 15 हम यहाँ पे लिखेंगे, 15 में फिर हम 7 का भाग देंगे, तो 15 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 2 बार गया, 2 बार जाते ही 7 दूनी 14, भाग सॉरी शेषफल कितना बचा हमारा, 1 बचा, 1 यहाँ पे लिख देंगे भाई इस और इस अंक के बीच में। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, वो संख्या बन गई 15, 1 और 1 के ऊपर कितना है, 5 है। अब 15 में से कितना घटाएं हम, यहाँ हमारा भागफल कितना है, 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, इससे करें, तो 4 है ये। ठीक है, तो ये हो गया 8, 15 में से 8 गए तो 7 बच गए हमारे। ठीक है, अब ये 7 बच गए तो 7 में क्या करेंगे, हम किसका भाग देंगे, अब 7 का भाग देंगे, तो 7 में 7 का भाग देखो, जैसे ही हमारा ये बचेगा उसमें फिर हम उसी संख्या का भाग देंगे, तो यहाँ पे हमारा 15 आया, घटाव करने के बाद 7 बचा, 7 में 7 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 बार जाते ही शेषफल हमारा 0 बच गया। अब देखो ये शेषफल 0 4 हो गई,
ठीक है, इसमें से फिर क्या करेंगे, एक को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 तो कितना आया, 0 बच गया, 4 में से 4 गए, तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, और ये हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया। ठीक है, संकेत में आपको ये लिखना पड़ेगा, दवजांक में संकेत। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, दो में भाग जाएगा नहीं तो 23 ले लेंगे। 23 में हमने 7 का भाग दिया, 3 बार गया, 7 दिया 21, 3 यहाँ पे लिख दिया। 21 में से 23 में से 21 घटाए तो शेषफल बचा 2, 2 को यहाँ लिख दिया, 2 को, और 2 के ऊपर कितना है, 7 है, तो 27 बन गया। 27 में से क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी भागफल को दवजांक से करेंगे और घटाएंगे, जो 15 आया, 15 में फिर 7 का भाग देंगे, 7 का भाग दिया 2 बार गया, फिर जो शेषफल बचा, जो शेषफल बचा उसको यहाँ लिख देंगे। शेषफल बचा हमारा 1 को यहाँ लिख दिया, संख्या बन गई हमारी 15। फिर 15 में से हम क्या घटाएंगे, ये संख्या घटाएंगे, 8 घटाए 7 बच गए, 7 में फिर 7 का भाग दिया, 1 बचा, 1 बार गया भाग। ठीक है, शेषफल हमारा 0 बचा, 0 लिख दिया, 0 4 में से 4 को घटाया तो हमारा शेषफल 0 बच गया, और भागफल 321 आ गया। ये थी हमारी दवजांक विधि। अब हम दवजांक विधि, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो भी करा देते हैं। वीडियो थोड़ी आज लंबी जाएगी। अब देखिए, दवजांक विधि का अगला एग्जाम्पल है 211 12 डिवाइडेड बाई 812। ठीक है, अब हमने क्या बताया था आपको कि इकाई अंक को दवजांक मानेंगे और दहाई अंक को मुख्यांक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुख्यांक 8 को मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि 8 का पहाड़ा बोलने में आसानी होगी, 81 का पहाड़ा बोलने में बहुत कठिनाई होगी, और ये हो जाएगा दवजांक। ठीक है, दवजांक हो गया। अब क्या करेंगे, सीधा हम भाग प्रोसेस करते हैं, ये आपने समझ ही लिया, तो इसको संख्या को हम इधर लिखते हैं। क्योंकि फिर हम संकेत कहाँ लिखेंगे। अब देखिए, 8 और ये 12, ये तो क्या है, मुख्यांक, ये दवजांक। दवजांक में 2 अंक हैं, तो अंतिम खंड में कितने आएंगे, 2 अंक आ जाएंगे, तो 12 आ गए अंतिम खंड में। ठीक है, 211 इधर आ गई। ठीक है, अब हमने क्या बताया, सबसे पहले हम 8 का भाग 21 में देंगे। 21 में हमने 8 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, शेषफल कितना बचा हमारा, शेषफल हमारा बच गया 5। 5 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भाई। 21 तो हमने ले लिया, 21 के तुरंत बाद और अगली संख्या से पहले, तो बीच में आ गया, तो अब हमारा क्या बन गया, 51 बन गया। 51 में से क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 2 संख्याएं हैं, 12 है। ठीक है, तो इसको पहली संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस में 2 × 1, सिर्फ यही घटाएंगे, ये नहीं है कि तुम 2 के 12 के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ये दवजनांक विधि में ये बात ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 49। अब 49 में हम फिर किसका करेंगे, 8 का भाग देंगे। 49 में जब हमने 8 का भाग दिया तो कितने बार गया, 6 बार गया, 48, 8 6 48। शेषफल क्या बचा हमारा, 1 बचा। अब उस 1 शेषफल को कहाँ लिखेंगे, ये अंक और ये अंक के बीच में, यानी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा वहाँ पे, अब जो हमारा लास्ट में जब अंक चला जाता है तो उसको यहीं लिख देते हैं, 112 माइनस में। अब देखो यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को किससे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट बनाओ, 6 एकम 6। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऐड करो, दूसरा अंक कितना है, 2 है, तो इस 2 को किससे करेंगे, इस 2 से करेंगे। तो 1 मिनट, वहाँ पे जगह की इश्यू है तो मैं इसको यहीं कर देती हूँ। ठीक है, बाकी ये यहाँ इस कॉलम में आएगा जब लास्ट में आ जाता है। तो 112 माइनस में 6 × 1, ये 6 और ये वाला 1। ठीक है, प्लस में ये वाला 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे अंक से, और फिर इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई।
उसके बाद में भी करेंगे। अब देखो 2 का हमने पहले इससे कर लिया था, ठीक है, इसका तो काम हो गया था। दूसरा अंक आ गया तो इस 6 को हमने 1 से तो कर लिया, लेकिन 6 को हमने 2 से नहीं किया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 112 में से 6 एकम 6, 4 10, 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और ये 6 दूनी 12। तो एक तो हो गई हमारे 100 माइनस के, एक हमारे 12 हो गई माइनस के, तो माइनस के 112 और प्लस के 112, तो शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भागफल है। ये हमारा शेषफल है, ठीक है। संकेत में ये आपको सेम प्रोसेस लिखनी है। अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब हम एक दर्जांक के काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं, तो थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में है 135 सॉरी 987 65, 987 65 और भाग में कितना है, 87 है, ठीक है। ये है अगला एग्जाम्पल। तो इसको करते हैं। देखो, मुख्यांक, दर्जांक, दर्जांक में 1 अंक है तो बाहर 1 जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का भाग किस में देंगे, 9 में देंगे, 1 बार गया, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, 18 हो गया। 18 में फिर 8 का भाग देंगे, सॉरी 18 हो गया। 18 में क्या करेंगे, 7 घटाएंगे, ठीक है। 7 एकम 7, तो कितने बचे, 11 बच गए, ठीक है। 11 बच गए तो 11 में अब 8 का भाग देंगे, तो कितने बार गया, 1 बार गया। 11 में 8 का भाग दिया तो शेषफल कितने बच गए, 3 बच गए, 37 हो गई। अब हमारा 37 में से क्या घटाएंगे, 1 है, 7 घटाएंगे, कितने बच गए, 30 बच गए। 30 में फिर 8 का भाग दो, 30 में जैसे ही 8 का भाग देंगे तो कितने बार गया, 3 बार गया, 24 आ गए। फिर हमारा शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया, हमारी संख्या 66 बन गई, ठीक है। 66 बनते ही फिर इसको किससे घटाएंगे, 7 दिया 21, कितना आएगा, 5 और 4 45 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 45 में फिर 8 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 बार गया, 8 पंजू 40, शेषफल कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 55 हो गया। अब 55 में से क्या घटाएंगे, 7 पंजू 35, कितना बच गया, 20 बच गया। तो 20 क्या हो गया हमारा शेषफल, और ये कितना हो गया हमारा भागफल, 1135। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, उसमें थोड़ा सा चेंज है बस, दर्जांक मुख्यांक मानने में। नेक्स्ट में देखिए, नौ सौ 75, ठीक है। वही हम मुख्यांक 9, दर्जांक 75, ठीक है। मध्यम खंड में 3 अंक और अंतिम खंड में 2 अंक। 2 अंक क्यों, क्योंकि हमारे जो दर्जनांक है वो 2 अंकों का है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 13 में 9 का भाग देंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 13 डिवाइडेड बाई 9, 1 बार जाएगा, कितना गया, सॉरी शेषफल कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। तो 45 हो गया। अब 45 में से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, 1 अंक है तो 7 ही घटाएंगे। 45 में से जब हमारा 7 जाएगा
सॉरी, जब 45 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 38 बचेगा। ठीक है, अब 38 में किसका भाग देंगे, फिर 9 का भाग देंगे। ठीक है, तो 38 में जैसे 9 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 4 बार गया, 36, 9 चौक 36, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। शेषफल कितना बचा, 2 बचा हमारा, तो ये हमारा शेषफल 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा इधर, ये 2 हो गया। तो अब हमारी संख्या क्या बन गई, 279 माइनस में 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से, प्लस 5 को किससे करें, 1 से, दोनों को किससे, 10 से, माइनस 5 को किससे करें, 4 से। तो कितना आया ये हमारा, 279 माइनस 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, प्लस 5 इंटू 10 माइनस 20। तो 279 माइनस में 28 और 5 33, 33 को 10 से गुणा किया तो 330, और माइनस में 20, तो ये 350 हो गए। संख्या किस में, शेषफल किस में आ रहा है, माइनस में, जबकि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता, या तो 0 आएगा या फिर शेषफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, हम इसमें थोड़ा सा संशोधन कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ हमने 38 थे, 38 में हमने भाग दिया, 9 का 4 बार गया, तो हम इसको 4 बार ना दे के अब 3 बार देंगे। तो जैसे ये हम 38 में 9 का भाग 1 कम कर लेंगे, 3 बार देंगे, तो शेषफल हमारा कितना बच गया, पहले हमारा 2 बच रहा था, तो अब हमारा 11 बच जाएगा। ठीक है, 11 बच गया। तो अब यहाँ पे क्या आ गई, 1179 माइनस में 3 इंटू 7 प्लस में 5 इंटू 1 इंटू 10 माइनस में 5 इंटू 3। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 7 तिया 21 प्लस 5 इंटू 10 माइनस में 15। ठीक है, तो कितना हुआ, 26, 260, 275, तो 1179 माइनस में 275। जब ये 275 घटाए तो कितने बच गए भाई, 5 में से 9 गए, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 7 में 7 गया, 0 बचा, और 11 में से 2 गए तो 9 बचे। ये हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल। इसमें सबसे खास बात क्या थी कि हमेशा शेषफल माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसको हमने चेंज कर दिया।